आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शहबाज शरीफ, मैं क्या बोलूँ, कौन सा गांजा फूकते हैं, क्या नशा करके आते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कौन से डिल्लू लैंड में रह रहे हैं ये। यूनाइटेड नेशन की इनकी स्पीच थी। बात करते हैं, एक एक चीज़ों पर नज़र डालते हैं। 25 मिनट इन्होंने बोला और खूब नफरत फैलाई और बहुत झूठ, मतलब इतने बड़े चू हैं, इनको खुद भी नहीं पता कि ये कब हटा दिए जाएंगे। ठीक है, आसिम मुनीर जो है इनकी औकात दिखा के इनको रखता है। डोनाल्ड ट्रंप की इन्होंने चाटी है एज़ यूजुअल। इज़राइल को इन्होंने बहुत भरा बोला है और मेरे ख्याल में अगला जो रेडार पे इज़राइल के है वो पाकिस्तानी है। ये जाने वाले हैं बहुत जल्द। इनका काम पहले तो भारत ने मारा, अब इज़राइल मारेगा, यही होने वाला है। इन्होंने पहले शुरुआत की मोहम्मद अली जिन्ना से। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने लैंड ऑफ पीस। अबे काहे का पीस भाई? हर जगह वहाँ पे हमले हो रहे हैं, आतंकवाद तुमने पूरी दुनिया में फैला के रखा हुआ है। डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर नोआखली दंगे तक वो जिन्ना ने करवाए। मोहम्मद अली जिन्ना मैन ऑफ पीस नहीं, मैन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। वो राक्षस था एक तरीके से, वो राक्षस था पूरी, कि इतने लोगों को उसने मरवा दिया कि बंटवारा नहीं हो रहा तो मार काट शुरू कर दो। काहे का मैन ऑफ पीस भाई? ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, इतिहास इनको पता नहीं है और घुसते नहीं हैं ये लोग। इमरान खान खुद बता दे, जब मैं बाहर गया तब मुझे पता चला कि हमारे बांग्लादेशियों के साथ कितना ज़्यादा इन्होंने जुल्म किया, हमारी सरकार ने जुल्म किया। मेरा जो नज़रें हैं वो शर्म से झुक गई। शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ कह रहा है कि जो पहलगांव में हमला हुआ एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। एक तरीके से इसने पहलगांव हमले को डिफेंड भी किया है और यहाँ पे भारत को ये बोला कि इसने पॉलिटिकल गेन्स, इंडिया जो है इसे पॉलिटिकल गेन्स इस इंसिडेंट से कर रहा है और जो न्यू दिल्ली है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट कर रहा है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एबीएस में है। फिर इसने ये बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी एक्ट ऑफ वॉर है। अबे तो कर ना, कब करेगा भाई? करो वॉर। एपी सिंह, हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ, उन्होंने कहा कि खाली 50, ओनली 50 वेपन्स, बस हमने 50 वेपन्स, हमने तो हथियार का 0.1% यूज़ किया था और पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया। इनके डीजीएमओ ने गिड़गिड़ाया लिटरली कि भैया सीज फायर कर दो। ठीक है, बहुत ही कम हथियार हमने यूज़ किया था और पता नहीं इनके टॉर्मैक को तबाह कर दिया, इनके कितने GF-15, सबका सबूत दिया। इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया, AI से जनरेट करके बस इन्होंने वीडियोस चला दी और कुछ नहीं किया इन्होंने, और पूरी दुनिया को ये पता है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पे पाकिस्तान ने, अब देखिए 7 फाइटर जेट, कुछ भी नंबर दे रहे, कह रहे 7 फाइटर जेट जो है वो उड़ा दिए। भाई पहले तो तुम डिसाइड कर लो कि कितने थे, 1 थे, 4 थे, 2 थे, 6 थे, 7 थे, कितने इंडियन जेट्स थे? कुछ भी जो मन में आया बोल रहे हैं, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, बस बके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि 7 फाइटर जेट, स्क्रैप एंड डस्ट। फिर ये बता रहे हैं कि जो एनिमी है वो एरोगेंस में आया और हमने इनको ह्यूमिलिएशन में, मतलब हमने इनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया। ठीक है, सच्चाई क्या है आप सबको पता है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की प्रॉपर इमेजेस जब अभी हमने बताया कि इंडियन नेवी तो कराची को तबाह कर सकती थी। ठीक है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स बहुत कुछ कर सकती थी। इन्होंने बताया कि इन्होंने पहलगांव हमले की वजह से हमारे सिविलियंस पे हमला किया, इनोसेंट सिविलियंस को, हमारे शहरों पे हमला किया। देखिए पूरी दुनिया ने देखा, ये कह रहे हैं कि आतंकवाद से हम खुद पीड़ित हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि शहबाज शरीफ और ये जितने की भी इनके नेता थे, सब के सब स्टेट फ्यूनरल मिल रहा है आतंकवादियों को। ये अपने सिविलियंस की बात करते हैं। दोस्तों अभी एक हफ्ते पहले की बात है, इन्होंने बम खैबर पख्तूनवा पे अपने लोगों पे गिरा दिए। ये आतंकवाद के अड्डे जो है वो खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट करे कि अगली बार अगर भारत बम मारे तो पंजाब में ना मारे, पाकिस्तान का जो है वो खैबर पख्तूनवा में मारे, क्योंकि वहां पे इनको कोई मतलब नहीं कि कितने लोग मरे। ये इतने, मतलब बता तो रहे कि ये देश, ये इतना 2 कौड़ी घिरा हुआ देश है कि आपको बोल रहा हूं मैं, जितने पाकिस्तानी सुन रहे सुन लो। जब भारत मार रहा था ड्रोन और मिसाइल, इन्होंने अपना एयर स्पेस ओपन रखा था। ये इतने गिरे हुए हैं, मतलब इनके लोग मरे तो मरे। समझ रहे हैं आप कि मतलब एक तरफ युद्ध चल रहा है और ये कमर्शियल फ्लाइट्स जा रही हैं, है ना, वहां पे लोग बैठ के जा रहे हैं। इन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद तक नहीं किया, ताकि अगर ये चाहते थे इनके लोग मरे, ताकि उसका प्रोपेगेंडा हम कर सके। ये है इनकी, ये इतना डरते हैं ये। ठीक है, गीदड़ जिसको कहते हैं ना कि एकदम गीदड़, वही हुआ कि कोई बात नहीं, लोग मरेंगे तभी तो उसकी न्यूज़ बनेगी, तभी तो हम बताएंगे पूरी दुनिया को। लेकिन भारत की टैक्टिकल इतनी शानदार स्ट्रैटेजी थी कि एक भी सिविलियन नहीं मरा, सब आतंकवादी मारे गए और हमला भी वही किया, बल्कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। ओके,
इन्होंने तो पूरी कोशिश की, और चाइना का भी जो पूरा डिफेंस सिस्टम था उसकी औकात दिख गई। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही तारीफ करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप को कहते हैं कि अरे ये तो मैन ऑफ पीस है। अब उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जितना ज़्यादा हम चाटेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप से मिले भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे लगता है कि ये बोला होगा कि तुम अपनी यूनाइटेड नेशन की स्पीच में ये बोलोगे। वैसे आपको बता दूं कि आसिम मुनीर और जब शहबाज शरीफ कल मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, तो 1-1.5 घंटा वेट कराया, और डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, इधर उधर टॉयलेट जा रहा है, लेकिन इनसे नहीं मिल रहा है। तो 1-1.5 घंटा वेट करा है। बेइज्जत तो जैसे होते नहीं है कि वो एकदम बाहर बैठे रहे कि बाहर अभी रुको, अभी साहब बिजी है, बाद में आना, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो कॉम्पोजिट, कॉम्प्रिहेंसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग के लिए तैयार है, जितने भी आउटस्टैंडिंग इशू है इंक्लूडिंग कश्मीर। तो बिल्कुल सही बात है, हम तो कह ही रहे हैं कि पीओके पे बात करिए। भारत ने भी तो ये बोला नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बात करते हैं, और अगर आप उस पर डायलॉग करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि 12 साल से ये रुके हुए हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने सस्पेंड जो ब्रूटल किलिंग हुई थी, ये इन्होंने बताया था कि 2013 में इंडिया जो आर्मी सोल्जर्स हैं, ठीक है, 2 इंडियन आर्मी सोल्जर्स, तो जो ब्रूटल किलिंग हुई थी, पाकिस्तानी रेंजर्स को मारा था इन्होंने, तो उसके बाद से जो है वो चीज़ें सस्पेंडेड है, इन्होंने बताया ऐसा। फिर बताया कि सरकार जो है वो बिल्कुल 2 इश्यूज़ डिस्कस करेगी। एक तो जो एंटी इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बोला है। देखिए ये सब, देखिए बात ये है ना कि ये कह रहे हैं कि एक तो जो टेररिज्म, भाई जो टेररिज्म है वो तो पाकिस्तानी फैला रहा है, ये हमने पहलगांव में भी दिखा दिया, सबूत दे दिए उसके भी कि देख लो, 26/11 में तुमने डीएनए टेस्ट तक दे दिए थे। और ये कह रहे कश्मीर तो भैया हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा। भारत, देखिए भारत अगर रिविजनिस्ट देश होता, अगर भारत की पॉलिसी में ये रहता ना, तो आज पूरा पाकिस्तान भारत में होता, ठीक है। ये इतना उछलते हैं ना कि हमारी उतनी, वही कह रहे हैं कि हमको इतना नहीं है कि हम फालतू में इतना उछले, हम अपने पे फोकस करते हैं। और हमने हमारी डिफेंसिव फोर्सेज, ऑफेंसिव फोर्सेज नहीं, अगर ऑफेंसिव फोर्सेज होती तो ये बचते नहीं, बुरी हालत हो जाती इनकी। तो इंडस वाटर ट्रीटी को बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी ऐसे कैसे, भारत जो है पॉलिटिकल गेन्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें इन्होंने कही हैं। लेकिन दोस्तों इन सब का कोई मतलब नहीं है। एक तो इन्होंने पहलगांव हमले को डिफेंड किया, ठीक है, इन्होंने पहलगांव हमले को ह्यूमन ट्रेजेडी बोला, और पहलगांव हमले को इन्होंने उसकी निंदा नहीं की। एक ये साफ दर्शाता है कि ये जो है ना शहबाज शरीफ, इसकी मंशा क्या है। अब इसकी मंशा नहीं, आसिम मुनीर की मंशा क्या है, ओके। और कितनी ज़्यादा नफरत भरी है, तभी तो क्यों इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। रोकना चाहिए। अभिषेक शर्मा की इतनी बात हो रही है, बट रोकना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री किया। अब फिर से बोला ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब डोनाल्ड ट्रंप, भाई देखो हमारे पास पूरे सबूत है, पूरी दुनिया को बताया, कहो तो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देंगे कि इन्हीं के ही जो डीजीएमओ इन्होंने कॉल किया था। भारत ने जब इनके न्यूक्लियर जखीरों को मारा, और उसमें आपको पता है कि जो नूर खान एयरबेस था उसको जब तबाह किया, तो भारत ने फिर उसके बाद वहाँ पे इनके F-16 फाइटर्स भी थे अमेरिका के, और कहीं ना कहीं अमेरिका की भी कुछ चीज़ें थी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर मीटिंग हुई, इनकी बैंड बज गई कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर ये दोबारा मारेंगे तो कायराना हिल्स टारगेट हो सकता है। तब जाके ये डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप के पास गए, और तुरंत डीजीएमओ ने फ़ोन किया। अब फिर से वही डोनाल्ड ट्रंप की, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये सीज़ फायर करवाया है, और हम तो चाहते हैं कि हम पूरी दुनिया में अमन और चैन फैलाएं, ठीक है। और इसीलिए हमने उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है वो नॉमिनेट किया है। फिर शहबाज शरीफ ने शुक्रिया बोला किसका, चाइना, टर्की, सऊदी अरेबिया, कतर, अजरबैजान, ईरान का भी इन्होंने किया, और यूएई और यूएन सेक्रेटरी जनरल की डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया। किसी ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं दिया दोस्तों, टर्की को छोड़ के, अजरबैजान को छोड़ के और चाइना को छोड़ के कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं रहा, ठीक है। ये भी आपको बता दूं। आप कहेंगे कि सर इस्लामिक नेटो बन रहा है, ठीक है, बनने दो उसको, उसमें पाकिस्तान का ही प्रॉब्लम है ना। जिस अभी जो भविष्य है ना इनका बहुत ख़राब है। वैसे ही आपने देखा कि इनकी इकनॉमी बिल्कुल नीचे चली गई है, कुछ नहीं है यहाँ पे। पाकिस्तान कोई मिडिल क्लास नहीं, या तो अमीर है या गरीब है, गरीब ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये चीज़ है। फिर ये बोल रहे हैं कि एक ग्रेट लीडर है पाकिस्तान, जो पीएम ऑफ पाकिस्तान है और फील्ड मार्शल है। रिपोर्टर से बात करते हुए फील्ड मार्शल जो है वो बहुत ही ग्रेट गाय हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है। तो ये सारी चीज़ें कही हैं। अब देखिए भारत ने क्या बोला है, भारत ने भी आपको बता दूं कि रिस्पॉन्ड किया है। मेरे ख्याल में भारत का रिस्पॉन्ड और ज़्यादा टफ होना चाहिए था,
और ज़्यादा टफ होना चाहिए। तो भारत के रिस्पॉन्स से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो AI का कोर्स है इसको आप अवेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। 800 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, और सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो इन्होंने पाकिस्तान का जो स्पीच है शहबाज शरीफ को रिब्यूट करते हुए बोला है कि कल हमने जो तमाशा देखा, जो एब्सर्ड थिएट्रिक्स देखे कल, और किस तरीके का ड्रामा इन्होंने किया है, बहुत बढ़िया शो था, है ना, पॉपकॉर्न लेके आना चाहिए था, ऐसा नौटंकी की है। बोला है जो हमारे पैताल गहलोत है, उन्होंने कहा है कि जो असेंबली है इन्होंने देखा कल सुबह कि क्या प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बोले हैं। कितना भी ड्रामा कर लो, लेकिन जो झूठ है वो कभी छुएगा नहीं, मतलब सच जो है हमेशा सामने आ जाएगा। और पाकिस्तान जो है ये कैसे टेरर को स्पॉन्सर करता है, इस ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। किस तरीके से 26 मासूमों की जान ली है पाकिस्तान ने। ये बता तो रहे हैं कि मारने का तो 150 का प्लान था, ठीक है। ये राक्षस लोग हैं, राक्षस असुर, ये अपने मुंह से ऐसी बातें बोल रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती, और ये इनको कर्म इनको ले डूब रहे हैं, ये खुद ही मर रहा है, ये देश बर्बाद हो रहा है, बर्बादी की कगार पे है। तो बता रहे कि जो मसाकर हुआ टूरिस्ट का वो सब ने देखा, और जो नौटंकी की इस पे वो भी सब ने देखा। फिर ये बताती हैं कि देखिए देश का, पाकिस्तान का एक बहुत लंबा इतिहास है, ये टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म इनके घर पे इन्होंने ही पाला पोसा और उसमें इनको कोई शर्म नहीं है, ठीक है। और ओसामा बिन लादेन को इन्होंने 10 साल तक रखा और बोला कि हम तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पार्टनर हैं। ओसामा बिन लादेन को इन्होंने रखा अपने घर में, और वॉर अगेंस्ट जो हुआ है टेररिज्म के उसके हम पार्टनर हैं, और टेरर कैंप हम डेकेड से चला रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान PM शरीफ ने अपनी UNGA वही डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया एक्टिव रोल प्ले किया, ठीक है। अब उसकी मतलब ये सारी चीज़ें बोली हैं। तो यहाँ पे भी भारत ने बोला है कि जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं हमने साफ अपना स्टैंड रखा है कि भारत जो है कोई भी कॉल नहीं आया यहाँ पे, और भारत ने, इंडिया ने अच्छी खासी धुलैया की है, यहाँ पे सुताई की है पाकिस्तान की। मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म और ज़्यादा शार्प होना चाहिए था, ठीक है। पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई है, पाकिस्तान को बातों से मारा है, लेकिन अगर और थोड़े कड़े वर्ड्स यूज़ किए जाते तो ज़्यादा बेटर थे। पर देखिए भारत एक पढ़ा लिखा देश है, भारत को पता है कहाँ क्या बोलना है, वो कोई भी ऐसी चीज़ें फालतू नहीं बोलता। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो जब तक आप इनको इनकी औकात नहीं दिखाएंगे ये ऐसे ही भौंकते रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप AI का कोर्स अवेल करें। थैंक यू सो मच।